हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हम लोग आज के इस वीडियो में रेलवे एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी साइंस स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लोग आज के इस वीडियो में फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे और फिजिक्स में पहला चैप्टर होगा जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। तो हम लोग आज के इस वीडियो में मात्रक एवं मापन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? मात्रक। चैप्टर का क्या नाम है? मात्रक एवं मापन। क्या नाम है? मात्रक एवं मापन। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भौतिक राशि या भौतिक राशियाँ क्या होता है। हम लोग क्या जानेंगे? भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कि द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, बल हो गया। भौतिक राशि का वर्गीकरण। तो भौतिक राशि का वर्गीकरण, भौतिक राशि का वर्गीकरण, भौतिक राशि का वर्गीकरण तो दिशा एवं परिणाम के आधार पर और मापन और मात्रक के आधार पर किया जाता है। दिशा एवं परिणाम के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि। और मापन और मात्रक के आधार पर होता है मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अदिश राशि जानते हैं क्या होता है। अदिश राशि जानते हैं क्या होता है। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि कहलाती है। क्या कहलाता है? अदिश राशि कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय आदि। आगे हम लोग जानेंगे सदिश राशि। तो सदिश राशि क्या होता है? सदिश राशि क्या होता है? ऐसा भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। क्या कहलाता है? सदिश राशि कहलाता है। जैसे बल हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता आदि। आगे हम लोग जानते हैं, आगे हम लोग क्या जानेंगे? मूल राशि। मूल राशि, मूल राशि क्या होता है? वे भौतिक राशि जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती मूल भौतिक राशि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे व्युत्पन्न राशि क्या होता है। क्या जानेंगे? व्युत्पन्न राशि क्या होता है? तो वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशि पर निर्भर करती है व्युत्पन्न राशि कहलाती है, या मूल राशि की सहायता से बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा, वेग हो जाएगा, घनत्व, ऊष्मा, शक्ति आदि। कुछ पॉइंट है। प्रत्येक मापी गई मात्रा इसका परिमाण में एक संख्या और एक इकाई होता है समय के मापन में। आगे चलिए हम लोग जानते हैं विभिन्न प्रकार की इकाई प्रणाली। विभिन्न प्रकार की इकाई प्रणाली। जैसे इकाइयों की ब्रिटिश प्रणाली है। पहला क्या है? ब्रिटिश प्रणाली है। तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं। ब्रिटिश प्रणाली FPS भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? FPS भी कहते हैं। जैसे फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम। इसमें लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं? फुट में। द्रव्यमान के किस में? पाउंड में। समय को सेकेंड में मापते हैं। अगला क्या है? इकाइयों की गौसीय प्रणाली। तो CGS प्रणाली भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? CGS प्रणाली भी कहते हैं। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में,
द्रव्यमान को किस में, ग्राम में, समय को सेकंड में हम लोग मापते हैं। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होगा, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होगा, समय का मात्रक सेकंड होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। इस प्रणाली केवल यांत्रिकी से संबंधित है। इसमें हम लोग लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलो में मापते हैं, समय को सेकेंड में मापते हैं। अगला है SI इंटरनेशनल सिस्टम 1971 से प्रारंभ अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा 7 भौतिक मात्रकों की मौलिक भौतिक राशियों के रूप में और 2 पूरक राशियों के रूप में चुना गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा है। भौतिक राशि के परिणाम एवं विस्तृत श्रृंखला में भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए परमाणु त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितना होता है, 6.4 × 10⁻6 मीटर। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg होता है। यहाँ से कुछ पॉइंट है, जैसे A2 कितना होता है, 10⁻18। फेम्टो कितना होता है, 10⁻15। पिको 10⁻12। नैनो 10⁻9। माइक्रो 10⁻6। मिली 10⁻3। सेंटी 10⁻2। डेसी 10⁻1 होता है। इसी तरह हेक्सा कितना होता है, 10⁻18। पेटा 10⁻15। टेरा 10⁻12। गीगा 10⁻9। मेगा 10⁻6। किलो 10⁻3। हेक्टो 10⁻2। डेका 10⁻1। तो इसको आप लोग याद रखिए। यहाँ पे क्या है, कुछ महत्वपूर्ण प्रायोगिक इकाई, जैसे क्या है, खगोलीय इकाई। यह पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी होती है। एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, 1.496 × 10⁻11 मीटर या 1.5 × 10⁻11 मीटर होता है। अगला क्या है, प्रकाश वर्ष। यह प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। कितना होता है, एक लाइट ईयर बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। कितना होता है, 15 मीटर होता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है, मूल मात्रक। जैसे द्रव्यमान का क्या होता है, तो किलोग्राम होता है। लंबाई क्या होता है, तो मीटर होता है। समय का सेकेंड होता है, ऐसा मात्रक। तापमान का केल्विन होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा क्या होता है, मोल होता है। केजी को हम लोग किस में लगते हैं, केजी में। मीटर को एम से, सेकेंड को एस से, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, कैंडेला को सीटी से, और मोल को हम लोग MOL मोल लिखते हैं। चलिए आगे चलते हम लोग। आगे है समतल कोण का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट। समतल कोण में क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। और ठोस या घन कोण में क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन हो जाएगा। रेडियन को हम लोग RAD लिखते हैं, स्टेरेडियन को SR लिखते हैं। कुछ पॉइंट है, आगे चलिए हम लोग देखते हैं। इकाइयों और उनके प्रतीक लेखन के परंपराएं। इकाई को कभी भी हम बड़े प्रारंभिक अक्षर से नहीं लिखते। हम लोग क्या बड़े अक्षर से नहीं लिखते, ये क्या होगा, सही होगा, छोटे अक्षर से। वैज्ञानिक के नाम वाली इकाई के प्रतीक का बड़ा अक्षर है, अन्यथा नहीं। न्यूटन। इकाई या प्रतीक को कभी भी बहुवचन के रूप में नहीं लिखा जाता है। जैसे हम NS नहीं लिख सकते, N लिखेंगे। प्रतीक चिन्ह के बाद विराम चिन्ह नहीं लिखे जाते हैं। जैसे हम लोग इसको 6 न्यूटन लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है, द्रव्यमान का किलोग्राम यूनिट हो जाएगा, ऐसा यूनिट।
द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तथा कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा।